Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture, that is lecture number 111, जिसमें हम लोग क्लास नंबर 9 के यूनिट नंबर 6 सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एंड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स मैंने बहुत डिटेल में बताया है अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन इट. उसके अलावा हमने सोल्यूशन को क्लासीफाई भी किया था, टाइप्स उसकी स्टडी की थी बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो जब हम उसकी सोल्यूशन की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं बेस्ड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दैट आर मिक्स टुगेदर, तो उसमें हमने देखें, अगर आपने गौर किया हो तो अभी तक हम लोग कॉन्सेंट्रेशंस को स्टडी कर रहे थे. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है अमाउंट को स्टडी कर रहे थे. जब हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, जब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, उसके अलावा जब हम जिक्र करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन का या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का, तो इसमें से जब हम हर तरह के सॉल्यूशन को देख रहे हैं, हमने जब उनकी डिटेल स्टडी की थी तो मैंने बार बार जिक्र किया था अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का. सॉल्वेंट की जैसे अगर आप अमाउंट फिक्स रख लेते हैं और उसमें जब सोल्यूट के अमाउंट ज़्यादा डाल रहे हैं या कम डाल रहे हैं, दैट वाज द अमाउंट, दैट वाज द कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कितनी मिकदार में आप सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करेंगे, तो दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन जब अगर ये तो बात हो गई, जिस तरह मैंने बार बार एग्जांपल दी थी ब्राइन की, यानी कि सॉल्ट के अंदर आप वाटर के अंदर आप सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं, दैट इज़ अ कॉमन हाउस एग्जांपल घरों में. लेकिन जब हम अपने, क्योंकि दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो हम इसको जब लैब्स में अप्लाई करते हैं अपनी नॉलेज को, हम लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप कल को जाएंगे हायर स्टैंडर्ड्स में और आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन बनाएं, इतना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएं, या फिर इतना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए कुछ और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करवाएं, वहाँ पे उनकी मिकदार को आपको प्रॉपरली मेंटेन करके लेके आगे चलना है. तो इसीलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन जो सॉल्यूशंस हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के बारे में अंडरस्टैंड करें. जितने इजीली, जितने सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रही हूँ कि इतनी अमाउंट ले लेते हैं, 10 टीस्पून ले लेते हैं 1 ग्लास ऑफ वाटर में, तो नॉर्मली ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए यूज़ हो रहा है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूज़ हो रहा है. लेकिन अगर हम जब लैब्स में जाते हैं तो हम वहाँ पे टीस्पून वगैरह को नहीं देखते, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट. हम वहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर नहीं लेंगे, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट. टीस्पून की अमाउंट चेंज हो सकती है, टीस्पून में कितनी अमाउंट आप रखेंगे वो चेंज हो जाएगी, ग्लास का साइज चेंज हो सकता है इन डिफरेंट लैब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड थिंग टू मेंशन व्हाइल स्टडिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. तो उसके लिए स्पेशल यूनिट्स क्लासीफाई किए गए हैं. वो यूनिट्स क्या हैं? दे आर यूनिवर्सल, दे आर क्लासिफाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेम रहते हैं. तो इसीलिए जब आप यूनिट्स के हिसाब से अपने सॉल्यूशन को मेंशन करेंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं 10 टीस्पून ऐड कर रहा या कर रही हूँ इनसाइड इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप उसकी प्रॉपर अमाउंट देखें, आप कहें कि मैं 10 ग्राम ऐड कर रही हूँ सॉल्ट के इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, दैट वुड बी मोर रिलायबल. पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जब ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया जाएगा, रादर देन दैट स्टेटमेंट जिसमें आप ये कहेंगे 10 टीस्पून आप ऐड कर रहे हैं इन 1 ग्लास ऑफ वाटर. तो यहाँ पे एक और बात माइंड में रखनी है कि जो ये कॉन्सेंट्रेशन होती है ये सिर्फ मैस पे डिपेंड नहीं करती. जैसे मैंने कह दिया कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट या 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर या 1 लीटर ऑफ वाटर, दैट इज़ नॉट द ओनली यूनिट, दैट इज़ नॉट द ओनली कॉन्सेंट्रेशन यूनिट. इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हैं जिसमें हम लोग मैस के अलावा वॉल्यूम को भी यूज़ करते हैं. तो हम अब ये अपने इस टॉपिक में, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के अंदर, ये सारे चीज़ों को स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम अपने सॉल्यूशन को डिफरेंट यूनिट्स के साथ मेंशन करें तो उसका क्या मतलब होता है, कितना ग्राम हो सकता है, कितनी वॉल्यूम वगैरह हो सकती है. तो कॉन्सेंट्रेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, इस टर्म का मतलब है कि कितनी अमाउंट, कितनी प्रोपोर्शन होगी सोल्यूट की इनसाइड द सॉल्यूशन. ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी मिकदार होगी, कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, उसके यूनिट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. या फिर दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट
टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन या इट इज़ द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हम रेशियो के तौर पे भी निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जितना आप सोल्यूट ऐड करेंगे, एज टू द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ होल सोल्यूशन। ओवरऑल पूरे सोल्यूशन में आप कितना सोल्यूट ऐड करेंगे, ये रेशियो भी निकाल सकते हैं। या सेकंड केस में आप रेशियो निकाल सकते हैं कि आपने कितनी अमाउंट, कितनी कॉन्सेंट्रेशन डाली है सोल्यूट की एज कंपेयर टू दी सॉल्वेंट। आप सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को दोनों तरीक़ों से कंपेयर कर सकते हैं। ओवरऑल पूरे सोल्यूशन के अंदर कितनी सोल्यूट की मिकदार है, कितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी उसकी रेशियो है, या फिर सॉल्वेंट के हिसाब से उसकी कितनी रेशियो, कितनी मिकदार है। बट यहाँ पे हमें कभी भी माइंड में ये बात रखनी है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल वॉल्यूम या इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन की, तो हम लोगों ने सेपरेटली इनको लेना है। सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी। ऑब्वियसली आप जब माइंड में ले एग्जाम्पल, आपने वाटर का एक ग्लास लिया, ग्लास ऑफ वाटर लिया आपने, उसके अंदर जब आप सॉल्ट को ऐड करते हैं, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, मिक्स करने की वजह से क्योंकि सॉल्ट उसके अंदर ऐड हुआ है, तो वाटर की अमाउंट में थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होगा। वाटर की अमाउंट थोड़ी सी, ग्लास में उसका वाटर का लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज सॉल्ट उसके अंदर ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं कहेंगे ओवरऑल, हम लोग पूरे सोल्यूशन को हम ये नहीं कहेंगे कि ओवरऑल वो जो पूरा सोल्यूशन बना था सॉल्ट एंड वाटर का, वो जस्ट 1 ग्लास ही था। वो 1 ग्लास जो आपने शुरू में लिया था उससे थोड़ा सा, चाहे 1% चाहे 2%, उससे थोड़ा बहुत उसकी अमाउंट जो है इंक्रीज़ हुई थी एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसीलिए हम लोग ओवरऑल जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स की बात करते हैं, तो हम लोग ओवरऑल पूरे सोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग सेपरेटली मेंशन करेंगे कि बिगिनिंग में आपने सोल्यूट कितना लिया था, बिगिनिंग में आपने सॉल्वेंट कितना लिया था, और ओवरऑल फिर उनके मिक्स होने की वजह से सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी बन गई थी। एग्जाम्पल वो कहते हैं कि जब आप लोग बात करते हैं कि एक सैंपल आपने लिया है ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन में से, लाइक आपने वही ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर सॉल्ट मिक्स हुआ है। अब आपसे कहते हैं आप इसमें बताएं कि कितना सॉल्ट है, कितना वाटर है। तो आप फुल ग्लास को लेकर स्टडी करने नहीं बैठ जाएंगे, या फिर अगर ग्लास तो बहुत थोड़ी अमाउंट है, अक्सर लैब्स में स्टडी करने के लिए प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा टन्स में आते हैं, टन्स ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं जिनको स्टडी करना होता है। तो वहाँ पे जो केमिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, दे विल नॉट टेक द होल टन एंड दे विल स्टडी इट, बल्कि वो उसमें से थोड़ी सी अमाउंट का सैंपल निकाल लेंगे, क्योंकि वो सैंपल उसके अंदर उतना ही कॉन्सेंट्रेशन होगा सैंपल के अंदर एज द बल्क होल सोल्यूशन हैज़। सो हम लोग कॉन्सेंट्रेशंस को, छोटे छोटे सैम्पल्स को लेके स्टडी करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। दैट इज़ वाई हमें उसके यूनिट्स जो हैं उसी हिसाब से स्टडी करने हैं। अगर आप पूरा बल्क ले लें, पूरा टन ऑफ लिक्विड ले लें, और अगर आप उसको मेंशन करें, तो दैट वुड बी अ रॉन्ग थिंग। आपको सैम्पल के लेके चलना है। आपने जब परसेंटेज निकाल रहे हैं, आपने रेशो निकालनी है कि एक सोल्यूशन पूरा लिया जो 35 टन का है या 40 टन का है, तो आपको उसमें से परसेंटेज निकालनी है कि इस पूरे सॉल्यूशन में कितनी परसेंट सोल्यूट है, कितना परसेंट सॉल्वेंट है, मैथ्स के हिसाब से। तो यू विल नॉट गो एंड यू विल स्टडी द होल सॉल्यूशन, बल्कि आप उसमें से थोड़ा सा सॉल्वेंट सैंपल लेंगे और उस सैंपल को स्टडी करेंगे, और उस सैंपल के अंदर आपको पता चलेगा इतना सोल्यूट है और इतना सॉल्वेंट है। लाइक 50% 60% सॉल्वेंट था और 40% सोल्यूट था। तो जब आपको उस छोटे से सैंपल में पता चल गई इसकी रेशो, तो आप ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन के अंदर वो रेशो को अप्लाई कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं द होल सॉल्यूशन हैज़ दिस मच अमाउंट। सो फॉर दैट आपको समझ आनी चाहिए कि सैंपल लेना किस तरह से है, सैंपल को मेंशन किस तरह से करना है अपनी स्टडी के अंदर, रैदर देन टेकिंग द होल सॉल्यूशन व्हाइल स्टडिंग इट। अब यहाँ पे कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट यूनिट्स जिसके हिसाब से हम अपनी कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी कर सकते हैं, और अब हम उन यूनिट्स को बारी बारी स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट यूनिट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सॉल्यूशन हियर इज़ अबाउट द परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। हम जब अपने सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को परसेंटेज में लेके डिस्कस करते हैं, तो दैट वी विल स्टडी कि किस तरह से परसेंटेज में लेना चाहिए और किस तरह से इसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो जब परसेंटेज में लिया जाता है, परसेंटेज का मतलब क्या है, हम किस तरह से परसेंटेज में लेंगे, किन सूरतों में लेंगे। सो द परसेंटेज यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट
दैट इज़ प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन के अंदर ओवरऑल कितना सोल्यूट है, लाइक इफ़ यू हैव 100% तो आपके पास सोल्यूशन है। अब आपको कंसिडर करना है कि इसमें से कितना परसेंट आपके पास सोल्यूट था जिसने सॉल्वेंट के साथ मिलके पूरा 100% सोल्यूशन बनाया। तो इसमें हम लोग परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे, कितना परसेंट सोल्यूट लिया था, कितना परसेंट आपने सॉल्वेंट लिया था, और उस हिसाब से फिर हम अपने पूरे सोल्यूशन को स्टडी करेंगे। तो ये जो परसेंटेज का मेथड है, ये भी आगे 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। अब हम उन 4 डिफरेंट मेथड्स के ऊपर फोकस करते हैं कि परसेंटेज जब आप मेंशन करते हैं किसी सॉल्यूशन की, परसेंटेज के ज़रिए आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, तो कौन कौन से मेथड्स हैं जो परसेंटेज के अंदर भी अप्लाई होते हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट देम। सो फर्स्ट हमारे पास जो परसेंटेज है दैट इज़ फॉर द परसेंटेज मास या फिर आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट्स इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको सोल्यूशन चाहे जितना मर्जी दिया गया है, आप उसमें से सैंपल लेते हैं जस्ट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओवरऑल आपने पूरा सैंपल ले लिया है, पूरे जितना भी आपको दिया गया था सोल्यूशन उसमें से आपने 100 ग्राम सोल्यूशन का सैंपल लिया है। उस 100 ग्राम में से कितने ग्राम सोल्यूट के होंगे, तो इस तरह से उनकी परसेंटेज, ये जो मैथ है इट विल टेल अबाउट द सोल्यूशन। 100 ग्राम हमने सोल्यूशन लिया है, एंड दिस thing it will tell us about the mass, the grams of solute inside that 100 gram of solution. For example, अगर मैं कहती हूँ कि there is 10% mass to mass ratio of sugar solution, ठीक है, तो 10%, ये जो 10% है, it will tell me about the mass of the सॉल्वेंट, मैस ऑफ द सोल्यूट। ये जो 10% है ये मुझे सोल्यूट का मैस बता रहा है कि सोल्यूट का मैस इज़ 10 ग्राम। 10% इसीलिए लिखा है क्योंकि एग्जैक्टली हमारे पास वो पूरा का पूरा सोल्यूट जिसको हमने स्टडी करना है, पूरा का पूरा सोल्यूशन 100 ग्राम नहीं है। हमने 100 ग्राम लिया है ताकि हमें उसकी परसेंटेज निकालने में इजी रहे। तो आउट ऑफ दिस 100 ग्राम जो कि मैंने सैम्पल लिया था उसमें से मुझे सोल्यूट 10 ग्राम नज़र आया। 10 ग्राम मैंने फाइंड आउट किया। तो सोल्यूशन था शुगर इन वाटर, शुगर हमारे पास सोल्यूट आ गई 10 ग्राम। अब वाटर यानी कि जो सॉल्वेंट था, अब वो हमारे पास कितनी ग्राम रहेगा, 100 ग्राम टोटल आपके पास था सोल्यूशन में से आप 10 ग्राम जो आपका सॉल्वेंट था, जो कि आपका सोल्यूट था यानी शुगर, उसको माइनस कर दें, पीछे आपके पास रह जाएगा 90 ग्राम। सो दिस 90 ग्राम विल बी द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। क्योंकि दोनों ने मिल के हमारे पास ओवरऑल पूरा जो अमाउंट है वो 100 ग्राम है, तो 100 में से 10 अगर सोल्यूट है तो हम ये नहीं कहेंगे 100 का 100 सॉल्वेंट होगा, नहीं, क्योंकि 10 आपने माइनस किया, सोल्यूट आप बाहर निकाल दे, पीछे आपके पास 90 ग्राम ही सॉल्वेंट का रह जाएगा, वाटर का रह जाएगा। सो इस तरह के अगर हमारे पास इस तरह का कोई सोल्यूशन आया है और आपको उसको स्टडी करना है, आपने उसकी परसेंटेज निकालनी है। फॉर एग्जांपल आपको परसेंटेज नहीं दी गई, आपने कोई सैंपल लेके स्टडी किया है, आपको दिया गया है सॉल्ट एंड वाटर का सैंपल, उसमें आपने सोल्यूट आपको बता दिया मैंने कि आपने 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट थी 30 ग्राम। तो अब आपसे कहा है मैंने कि आप इस तरह से मुझे परसेंटेज निकाल के फाइंड आउट करके बताएं। तो इसके लिए भी देयर इज़ अ फार्मूला कि किस तरह से आपको दी गई है सोल्यूट की अमाउंट और आपने ओवरऑल पूरे सोल्यूशन का परसेंटेज निकालना है। सो इट्स फार्मूला इज परसेंटेज मास ओवर मास को फाइंड आउट करने के लिए मास ऑफ सोल्यूट, जो कि मुझे इधर क्वेश्चन में दे दिया गया 30 ग्राम, divided by mass of solute plus solvent plus mass of solvent। 30 ग्राम अगर आपको दिया गया था सोल्यूट और आपके पास टोटली 100 ग्राम है पूरा सोल्यूशन का, 100 माइनस 30 70 ग्राम आपका होगा सॉल्वेंट का। तो क्योंकि परसेंटेज निकालनी है दैट इज़ वाई वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100। तो हम ये कह सकते हैं, इसको दोबारा से रीराइट कर सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, हम इसको ओवर
मास ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से रीराइट कर सकते हैं, बिकॉज सोल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिक्स हो गए, सोल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ पे जब मिक्स हुए तो ये हमेशा सॉल्यूशन ही बनाएंगे। तो अगर आपको इनको अलग-अलग सेपरेटली मेंशन करना है, आप सेपरेटली भी मेंशन कर सकते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को, या फिर अगर आपको ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन की अमाउंट ही 100 ग्राम दे दी गई है, जिस तरह से अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपके पास सॉल्यूशन है जिसकी अमाउंट 100 ग्राम है, 100 के अलावा भी 150 भी हो सकती है, वो आप नीचे मेंशन कर दें, और 100 ग्राम में से 20 ग्राम आपके पास था सोल्यूट या सॉल्ट था। तो आपसे मैंने कहा आप परसेंटेज निकालें। आप क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट की जगह पे मेंशन करेंगे 20 डिवाइडेड बाय, आप चाहें तो इनकी अमाउंट अलग-अलग करके लिख लें, सोल्यूट के अमाउंट आप लिख लें 20 प्लस सॉल्वेंट के अमाउंट आप लिख लें 80, या ओवरऑल आप पूरे सोल्यूशन की अमाउंट 100 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन यू कैन सॉल्व इट। 100 से कट गया, पीछे आपके पास रह जाएगा द सोल्यूट हैज़ 20% मास टू मास रेशियो। सिमिलरली अगर ये 100 के अलावा 150 हो, आप उस तरह से भी सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी शर्त नहीं है कि आपके पास जो सैंपल आया वो आप 100 ग्राम लें, बल्कि जितना भी सैंपल है आप उसकी परसेंटेज ले सकते हैं। 100 ग्राम यहाँ पे इसीलिए लिया गया है ताकि आपको समझाया जा सके कि 100 ग्राम में से अगर 20 ग्राम सॉल्ट है या शुगर है तो बकाया 100 माइनस 20, इस तरह से वो 80 ग्राम सॉल्वेंट का होगा। और 100 ग्राम के अलावा भी आप सैंपल का साइज़ चेंज कर सकते हैं। आप 50 ग्राम सैंपल भी ले सकते हैं, आप 150 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर मेजरमेंट्स। सो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया है कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में और परसेंटेज। हमने फर्स्ट टाइप ऑफ परसेंटेज को स्टडी किया है, दैट इज़ परसेंटेज मास बाय मास रेशियो। नेक्स्ट अपने लेक्चर में मैं बाकी डिफरेंट टाइप्स और यूनिट्स के बारे में स्टडी करूँगी, आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माय नेक्स्ट लेक्चर।